हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री लाइव। तो आज हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। उससे पहले हम जानेंगे एटम क्या होता है। एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस. Nucleus contains positive charged protons and neutral neutrons. Electrons are moved around the nucleus in specific orbit known as shell. तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ protons or number of electrons. What is atomic mass? Atomic mass is nothing but number of protons plus number of neutrons. Got it? अब ये दोनों से हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। कैसे? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। नाइट्रोजन having atomic mass 15 and having atomic number 7, then how many neutrons are present in nitrogen? Atomic mass 15 minus atomic number 7, which is equal to 8. 8 neutrons are present in nitrogen. तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है। जैसे आप कहाँ रहते हो? आपके घर में। आपका घर कहाँ है? आपके सिटी में। आपकी सिटी कहाँ है? आपके स्टेट में। आपका स्टेट कहाँ है? आपके कंट्री में। वैसे ही इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल कहाँ रहता है? ऑर्बिटल रहता है सबशेल में। सबशेल कहाँ रहता है? सबशेल रहता है शेल में। शेल कहाँ होती है? एटम में। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? एटम में। एटम में कहाँ? एटम के शेल में। शेल में कहाँ? शेल के सबशेल में। सबशेल में कहाँ? सबशेल के ऑर्बिटल में। गॉट इट? Quantum number. There are 4 quantum numbers that completely determine the state of electron. First, principal quantum number. Second, azimuthal quantum number. Third, magnetic quantum number. Fourth, spin quantum number. अब हम देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एन। ये किसके बारे में बताता है? ये बताता है शेल, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, ये बताने का काम ये करता है। और ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों? इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो किसी न किसी शेल में ही होगा। कम से कम एक शेल तो होती है। इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3 सो ऑन। और किसके बारे में बताता है? इट टेल्स अबाउट द रेडियस ऑफ शेल। आर्यन, इसका एक फार्मूला है आर्यन। आर्यन इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z यूनिट। ये क्या है? कंक्लूजन क्या है इसका? रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। और क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और बताता है एनर्जी ऑफ शेल के बारे में ये बताता है। कैसे? इसका एक फॉर्मूला है ई एन इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। तो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। E1 इज इक्वल टू -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 की वैल्यू क्या आएगी? E2 इज इक्वल टू -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू -13.4 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू -3.4। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? As we go far from the nucleus, the energy of shell increases. Got it? अब हम देखेंगे एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसे सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है और ये स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। ये किसके बारे में बताता है हमें? ये बताता है सबशेल के बारे में। सबशेल लाइक SPDFG एक्सेट्रा। इसके लिए स्पेसिफिक वैल्यूज़ है। एस सबशेल के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4 एक्सेट्रा। L वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 to n-1 एंड L कैन नेवर बी इक्वल टू और ग्रेटर देन n। मतलब L की वैल्यू n के बराबर नहीं हो सकती और उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकती। मतलब n इज इक्वल टू 3, देन L इज इक्वल टू 0, 1, 2 बस। फॉर एग्जाम्पल 2D
इसमें क्या होगा, एन की वैल्यू भी 2 आएगी, एल की वैल्यू भी 2 आएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। 1p, एन की वैल्यू 1, पी की वैल्यू 1, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय ml. It gives the information about orientation of the orbital. m value can never be greater than l. मतलब m की वैल्यू l से ज़्यादा कभी भी नहीं आ सकती। m वैल्यू वेरीज फ्रॉम -l टू +l। मतलब l इज इक्वल टू 1 होगा तो ml की वैल्यू -1, 0 एंड +1 होगी। और फोर्थ वन, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में कुछ भी नहीं है, इसकी सिर्फ 2 वैल्यू है, प्लस हाफ माइनस हाफ। प्लस हाफ कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तब आएंगी प्लस हाफ, और इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तब आएगी माइनस हाफ। प्लस हाफ के लिए एरो ऊपर की तरफ और माइनस हाफ के लिए एरो नीचे की तरफ। तो ये था आज का लेक्चर। आज हमने देखा एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती। एल की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होगी। एम एल की वैल्यू -l से लेकर +l तक होगी, और यस की वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ होगी। तो ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा, पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।